today's lecture, we will discuss the topic haplontic life cycle. Now, firstly, what is the meaning of haplontic life cycle? Why haplontic life cycle name is given to this? जो आपकी haplontic life cycle होती है उसमें जो haploid phase होता है वो आपका dominant होता है. तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो कि in case of haplontic life cycle the haploid phase is dominant. तो आगे क्या लिखा है, द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन सेल्ड जाइगोट. जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के केस में वो रिप्रेजेंट की जाती है वन सेल्ड जाइगोट के द्वारा. बिकॉज जो आपका स्पोरोफाइट होता है, ऑलवेज रिमेंबर, जो स्पोरोफाइट होता है उसका जो नेचर होता है वो डिप्लॉयड होता है. स्पोरोफाइट का नेचर डिप्लॉयड होता है, मतलब वो 2n होता है. स्पोरोफाइट डिप्लॉयड मीन्स वो 2n होता है. तो जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के केस में दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन सेल्ड जाइगोट. इसका मतलब क्या है कि जो आपका जाइगोट होगा यहाँ पे वो भी 2n होगा, जाइगोट भी यहाँ पे 2n ही होगा, मतलब डिप्लॉयड ही होगा. जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में भी देख रहे हैं, जाइगोट के आगे ब्रैकेट में 2n यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होगा. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के केस में स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नाम से ही आप देख सकते हो, नाम है इसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और यहाँ पे हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट था. तो जो आपका गैमेटोफाइट होता है उसका जो नेचर होता है वो हैप्लॉइड होता है. गैमेटोफाइट का नेचर हैप्लॉइड होता है, तो मतलब यहाँ पे गैमेटोफाइट आपका डोमिनेंट होगा और फ्री लिविंग होगा. लेकिन यहाँ पे जो आपका स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट नहीं होगा. ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट का नेचर होता है हैप्लॉइड मींस n होता है, और स्पोरोफाइट का नेचर होता है 2n मींस डिप्लॉयड होता है. तो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नाम से ही पता लग रहा है, मींस यहाँ पे हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है. मतलब कौन सा वाला फेज डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट वाला फेज डोमिनेंट है. तो अगर यहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट है सो दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है. नेक्स्ट इज मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर. कि जब जो है मियोसिस होगी जाइगोट में तो हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन वहाँ पे होती है. तो मियोसिस याद रखना, जो मियोसिस होता है आपका दैट इज़ द रिडक्शनल डिवीज़न. जो मियोसिस होता है वो होता है रिडक्शनल डिवीज़न. ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने कि मियोसिस होगी जाइगोट में और हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन होगी, मतलब यहाँ पे रिडक्शनल डिवीज़न होगा. जब रिडक्शनल डिवीज़न होगा तभी आपके पास हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन होगी. तो दैट मीन्स आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज में आप डायग्राम में अच्छे से देख पाओगे, जो जाइगोट है, जाइगोट 2n है, तो आगे इसके आगे लिखा है मियोसिस. मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न है. तो आपके पास आगे लिखा कि स्पोर्स बन रहे हैं, और स्पोर्स के आगे ब्रैकेट में लिखा है n. तो मतलब ये जो स्पोर हैं ये कैसे हैं, दीज आर हैप्लॉइड. हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे. अब देखो 2n वाली फॉर्म मतलब n में कन्वर्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली रिडक्शन ही हो रही है ना यहाँ पे. तो दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीज़न होगा, तभी आपके पास हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट इज़ द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली. उसके बाद जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं उनमें कैसा डिवीज़न होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा, माइटोसिस होगी मतलब. तो याद रखना, एक तो होता है आपके पास मियोसिस, एक होता है आपके पास माइटोसिस. तो जो आपका माइटोसिस होता है दैट इज़ योर इक्वेशनल डिवीज़न, माइटोसिस होता है आपका इक्वेशनल डिवीज़न. ठीक है, तो मतलब आपके पास जब स्पोर्स में माइटोसिस होगी, इक्वेशनल डिवीज़न होगा, तो आपके पास क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा. तो गैमेटोफाइट बनेगा. जैसे आप यहाँ पे देखो, स्पोर आपके पास ब्रैकेट के अंदर n लिखा है, मतलब ये हैप्लॉइड है. तो आगे क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है, माइटोटिक डिवीज़न हुआ है. जब माइटोटिक डिवीज़न होगा तो आपके पास यहाँ पे n वाली जो फॉर्म है वो n में ही कन्वर्ट हो जा रही है, n वाली जो फॉर्म है वो n में ही कन्वर्ट हो जा रही है. मतलब ये इक्वेशनल डिवीज़न है, n कन्वर्ट इनटू n, तो मतलब इक्वेशनल ही है. ठीक है, इससे पहले हमने देखा रिडक्शनल में 2n जो है n को बना रहा था, लेकिन ये कैसा है, इक्वेशनल डिवीज़न. यहाँ पे माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी मीन्स
तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट आपका एन है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट्स इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की कि यहाँ पे जो डोमिनेंट वाला जो फोटोसिंथेटिक फेज होगा इन प्लांट्स में वो कौन होगा, वो आपका फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गैमेटोफाइट होता है उसका नेचर होता है हैप्लॉइड, और इस साइकिल का नाम है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसीलिए आप इजीली यहाँ पे याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो डोमिनेंट जो फेज़ होगा वो कौन सा होगा, दैट इज़ द गैमेटोफाइट, ठीक है, और वो साथ में फ्री लिविंग होगा। तो अब जो गैमेटोफाइट है यहाँ पे वो फ्री लिविंग क्यों है, बिकॉज वो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक है। तो अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो दैट मीन्स वो फ्री लिविंग है। तो आगे क्या लिखा, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसी को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, विच इज़ फाउंड इन द एल्गी। अब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, कुछ एक एल्गी के एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, ये एल्गी हैं, एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज़ में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है देखने को मिलती है। नाउ कमिंग टू द डायग्राम पोर्शन, यहाँ पे चेक करो, सबसे पहले आपके पास जाइगोट था 2n, ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस हुई, मतलब रिडक्शनल डिवीज़न होगा। तो आपके पास जो जाइगोट था वो स्पोर में कन्वर्ट हो गया। तो जब वो स्पोर में कन्वर्ट हो गया तो स्पोर का नेचर कैसा था, हैप्लॉइड। देन आपके पास फर्दर गैमेटोफाइट बनेगा, और गैमेटोफाइट भी एन ही है, मतलब ये भी हैप्लॉइड ही है। तो दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे डिवीज़न कैसा हुआ है, डिवीज़न जो हुआ है यहाँ पे दैट इज़ द इक्वेशनल डिवीज़न। उसके बाद जब गैमेटोफाइट बन जाएगा तो उसके बाद गैमेटोजेनेसिस होगी। ध्यान से समझना, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट की फॉर्मेशन। जो जिनेसिस वर्ड है आपका उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट की फॉर्मेशन। देन उसके बाद क्या होगा, सिंगैमी होगा। देन उसके बाद सिंगैमी होगा। सिंगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ द गैमेट्स। सिंगैमी का मतलब कि फ्यूज़न होगा गैमेट्स का। उसके बाद जब जाइगोट बनेगा, तो जो जाइगोट है वो कैसे बना, जाइगोट जो है आपका बना जब गैमेट्स का फ्यूज़न हुआ है, तभी आपके पास जाइगोट की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। और जो जाइगोट है उसका नेचर कैसा है, 2n है, मतलब दैट इज़ डिप्लॉयड इन नेचर। So this is all about the haplontic life cycle.